ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेम ट्री से। सेम ट्री हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च का है और ये इजी लेवल का है। इसमें हमें दो नोड्स गिवन है, दो ट्रीज गिवन है और उनके रूट्स हमें गिवन है पी एंड क्यू। ठीक है, हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो चेक करेगा कि दे आर सेम और नॉट। बस ये चेक करना है कि दो ट्रीज हमें गिवन है, ये सेम है कि नहीं है। अगर तो दोनों ट्रीज सेम है, सेम होने से मुराद क्या है कि वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हो। इसका मतलब ये है कि उनके नंबर ऑफ नोड्स सेम होने चाहिए, प्लस नंबर ऑफ जो हर नोड के ऊपर जो वैल्यू है, चाहे वो रूट है चाहे वो चाइल्ड है, वो सेम है। तो वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होंगे और उनके नोड्स की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो हमने रिटर्न कर देना है ट्रू। ठीक है, उसके बाद इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। जिस तरह एग्जांपल 1 है, 1 2 3 हमारे पास है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो ट्रू रिटर्न हो गया। यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, लेकिन ये फॉल्स है। उसकी वजह ये है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला ट्री है, इसके अगर आप देखें तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 है और इसका राइट चाइल्ड 2 है। तो ये स्ट्रक्चरली तो आइडेंटिकल है, लेकिन नोट्स की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका भी एक ही चाइल्ड है, इसका भी एक ही चाइल्ड है, लेकिन इसका लेफ्ट है और इसका राइट है, तो वैल्यूज भी सेम नहीं है। तो ये नहीं होगा। सॉरी, ये स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल ये भी नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है, लेकिन वैल्यूज सेम नहीं है। तो इसमें भी 1 2 1 है, इसमें 1 1 2 है, तो इसको हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसके इसको हम लोग रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बेस केस वगैरह डिफाइन करके सारा कुछ करेंगे। अच्छा, हम लोग तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। ये दो ट्रीज अगर हमारे पास गिवन है तो करेंगे कुछ इस तरह से कि सबसे पहले जो देखेंगे कि अ, जो इसका बेस केस है कि अगर हमारे पास जो रूट नोड है, क्या रूट नोड सेम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर तो रूट नोड एग्जिस्ट करते हैं तो तभी कोड आगे जाएगा, वरना वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। क्योंकि अगर रूट नोड ही नहीं है तो फिर टी ट्री ऑब्वियसली सेम है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। दूसरा, अगर रूट नोड एग्जिस्ट करता है, मान लिया इसका भी रूट नोड है ट्री ए का और ट्री बी का भी हमारे पास रूट नोड है, लेकिन खाली ये काफ़ी नहीं है कि बताने के लिए कि ये हमें अगले चाइल्ड को चेक करना चाहिए कि नहीं। फिर हम लोग इसकी वैल्यूज भी चेक करते हैं। अगर तो ये वैल्यूज भी इक्वल है, देन वो इसके चाइल्ड की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट वाले चाइल्ड की तरफ या राइट वाले चाइल्ड की तरफ। ठीक है, तो ये बेस केस इसका बन जाएगा कि अव्वल तो चेक करेंगे रूट नोड एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वैल्यू सेम है, तो फिर हम आगे जाएंगे, वरना हम रिटर्न कर जाएंगे। तो अब आगे किस तरह जाएंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे रूट डॉट लेफ्ट। जिस तरह अगर मैं ट्री ए की बात करूं, ट्री ए डॉट लेफ्ट में हमारे पास 2 है और ट्री बी डॉट लेफ्ट हम करेंगे तो वो भी 2 है, तो यहाँ पे तक सेम है। फिर हम राइट साइड को चेक करेंगे। राइट साइड में यहाँ पे राइट साइड को चेक कर लेते हैं। 3, रूट डॉट राइट में 3 है और इस ट्री के भी रूट डॉट राइट में 3 है, तो ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। दरमियान में हम लोग एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे। तो अगर तो यहाँ से ये ट्रू रिटर्न हो गया, देन हम लोग रिकर्सिव कॉल इसके अगले चाइल्ड पे कर देंगे, जो भी हमारे पास उस टाइम पे होगा। तो इस तरह रिकर्सिवली हम लोग कॉल करते जाएंगे। किसी एक पॉइंट पे भी अगर हमारे पास दरमियान में दोनों वैल्यूज सेम ना आई, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह की कुछ हम लोग अप्रोच यूज करेंगे। तो है बहुत सिंपल सा है, इसका कोड भी काफ़ी सिंपल है अगर हम लोग इसको चेक करें तो। सबसे पहले क्या होगा, अ, एक तो ये तो ट्री इसने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना क्लास ट्री नोड के ऊपर। उसके बाद हम लोग अपने कोड में आते हैं। हमारे पास पी और क्यू गिवन है। सबसे पहले अगेन जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि पहले पी और क्यू चेक करेगा कि एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। इफ पी इज नन एंड क्यू इज नन, अगर तो दोनों एम्प्टी हैं, मतलब ये अपने बेस केस पे पहुंच गया, तो रिटर्न कर दो ट्रू। यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे यहाँ पे।
ठीक है, देन ठीक है, हमने मान लिया कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई एक उसमें से नन है, और मतलब एक ट्री है ही नहीं और दूसरा खाली ट्री एक गिवन है, तो तब भी ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इफ p इज नन और q इज नन, या फिर p और q की वैल्यूज ही मिसमैच है, तो तब भी हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तब तब भी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रीज है वो आइडेंटिकल नहीं है। उसके बाद ये रिकर्सिव कॉल सिर्फ उसी सूरत में करेगा जब हमारे पास रूट की वैल्यूज सेम होंगी। p डॉट वैल्यू 1, q डॉट वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो फिर हम लोग रिकर्सिव कॉल कर देंगे p डॉट लेफ्ट पे और q डॉट लेफ्ट पे, मतलब इस वाले टू पे और इस वाले टू पे रिकर्सिव कॉल एक चली गई। देन ये इस रूट के ऊपर आ जाएगा, टू और टू के ऊपर। देन अगेन ये उसके सारे चाइल्ड को चेक करेगा। तो जब ये यहाँ से पूरी एक साइड को ट्रेवर्स करता हुआ ऊपर नोड तक रूट तक आ जाएगा वापस, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। पहले ये सारा लेफ्ट साइड पे चलेगा, ठीक है, पहले ये वाला जो रिकर्सिव कॉल है ये पूरी हम लोग स्टैक के अंदर एंड तक जाके बैक ट्रैक करके वापस आएंगे। देन हम लोग ये चलाएंगे, ये साथ साथ नहीं चल रहे होते, ये एक छोटी सी मिसकंसेप्शन होती है हमारी कि ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि पहले ये एक रूट अगर इसने पकड़ लिया, तो ये उसकी पूरी की पूरी लेफ्ट साइड के ऊपर जाके ट्रेवर्स करके आएगा, डीप तक जाएगा, इसीलिए इसका नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च है। तो वहां से चेक करके आ जाएगा कि अगर तो एंड तक वो पहुंच गया और ट्रू रही उसकी वैल्यू, तो देन वो एंड इसलिए बीच में लगाया हुआ है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया था ना कि पहले वो मजीद अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती, 4 होती, और यहाँ पे भी 4 होती, तो ये 2 के बाद इसने 3 को चेक किया, ये इधर मजीद ये 4 पे चला जाता, तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट पे ट्रेवर्स कर लेगा। देन वहां से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। देन सेम इसी तरह ये राइट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो राइट के ऊपर पूरा ट्रेवर्स करेगा और एंड पे या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। फिर जब जब हम उसका एंड लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या रिटर्न करना है। तो ये फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा आफ्टर चेकिंग फ्रॉम दिस एंड ऑपरेटर। तो अगर तो यहाँ पे भी वो कुछ नहीं पता चला उसको, तो फिर एंड पे तो फॉल्स ही होगा। ट्रू रिटर्न करना होगा तो वो यहीं पे हो जाएगा, बिकॉज बेस केस रीच हो जाएगा और ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू हो जाएंगी। वरना वो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो एंड पे फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। तो इसकी जो अगेन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, वो तो बिग ओ एन ही बनेगी। आई गेस बिग ओ एन ही है, इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं। स्पेस तो बिग ओ एन ही बनेगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्टैक को यूज कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्वर इज बिजी। ये सर बिग ऑफ एन नहीं है, क्योंकि हम हर नोड पे ट्रैवर्स कर रहे हैं ना एक बार। वन बाय वन सारे, यप, टाइम ये सही कह रहे हैं आप। एंड तक डीप तक जाते हैं हर नोड के, हर ट्री के, सॉरी। तो ये सर ये स्पेस इसका चेक कर लिया, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसका चेक कर लिया। सर स्पेस पे भी गवर्न होगी, बिकॉज हम लोग स्टैक यूज कर रहे हैं ना रिकर्जन में। स्पेस इसकी कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, वो भी बिग ऑफ एनी बनेगी। ओके ड्यू टू अच्छा। ड्यू टू रिकर्जन इसकी हम्म। स्पेस हमारे पास अच्छा सर, बनेगी बिग ऑफ। ये आपने ब्रेडफास्ट सर से आपने इस पे अप्लाई किया ना, कि आपने उसका लेफ्ट पीछे किया, उसके बाद पी का लेफ्ट था जो हमारे पास पहला ट्री था, और क्यू का लेफ्ट, सर तो ये हमारे सर डेप्थ फर्स्ट सर्च है, अच्छा डीएफएस है। ओ। हम लोग एक रूट पकड़ के उसके लेफ्ट के ऊपर जा रहे हैं पहले, बिल्कुल हम्म। पूरा लेफ्ट उसकी साइड हम लोग ट्रेवर्स करते हैं। देन बाद में हम लोग उसकी राइट साइड को ट्रेवर्स करते हैं। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च तब होता अगर हम लोग रूट को पकड़ते और उसको हम लोग क्यू में अपेंड करते जाते, उसके जितने भी चाइल्ड्स हैं। और वो जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना डीपेस्ट लीव वाला, मेरे ख्याल से वो बीएफएस का था, या वो भी डीएफएस का था। मैंने असल में कल वाला बिजी था, मैं नहीं अटेंड कर वो पाया। बी एफ एस वाला लेकिन था, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये वाला था ना डीपेस्ट लीव सम वाला, इसमें जिसमें क्यू यूज हुई थी। हाँ बिल्कुल, ये ब्रेडफास्ट सर था। यप,
तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च से ये एक रूट को पकड़ के उसके डीप तक जाता है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो मैंने आपको पहले सर, भी कहा था। जी सर। हाँ सर, इसकी समझ आ गई। तो ये मैंने चैट में सेंड कर दिया, आप इसको काइंडली चेक कर लें। ये मेरे ख्याल से ब्रेडफास्ट के थ्रू हुआ है। आप काइंडली इसको चेक कर लें सर चैट कहाँ में, सेंड किया आपने? जूम के चैट में। चैट। ये क्यू से हुआ है? हाँ, इसमें दो व्यू यूज़ हुए मेरे ख्याल से। तो तो- उसका जो ये आपने किया हम्म। कि पहले पहले दो क्यूज बना लिए, जी उसके बाद रूट नोड्स को बारी बारी आपने क्यू में अपेंड किया। स्टार्ट बाय एडिंग द रूट नोड्स ऑफ बोथ ट्रीज टू द रिस्पेक्टिव क्यूज। और फिर जब ये तक एम्प्टी नहीं होती तो अब इसमें से पॉप कीज। ये बीएफएस से बिल्कुल सही कहा आपने। सही हो गया। सर इसलिए अगर मेरा एक आपको क्वेश्चन है एक्सप्लेन कर कि ना, सकते हो तो फिर। जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब जब हमने ना क्यू में जब हम ना उसे ऐड कर देते हैं तो फिर हमने जब पॉप करना होता है तो हम मतलब तब भी इसी तरह से सेम करते हैं कि हम पहले लेफ्ट तक मूव करके ना एक एक एलिमेंट को पॉप करते जाते हैं और फिर राइट पे मूव करते हैं और एक एक एलिमेंट को पॉप करते जाते हैं, या फिर मतलब कि ना डायरेक्टली हम ना पूरे मतलब लेफ्ट पे मूव करके सब एलिमेंट्स को ना हम पॉप कर देते हैं और ना फिर हम राइट की तरफ मूव करते हैं। सर ये किस तरह से चलता है? बीएफएस में मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह से चलता है। बीएफ में वो सर लेवल ये बाय लेवल चेक करता है। डीएफएस की बात कर रही है, यस मैम, डीएफएस में तो यही होता है कि हम कॉप पहले कॉप के केस में। डीएफएस में तो हम पॉप नहीं करते। डीएफएस में हम लोग सिंपली लेफ्ट चाइल्ड को या राइट चाइल्ड पे हम लोग उसके डेप्थ में जाते रहते हैं। और जब सिर्फ हमने जो कंडीशन लगाई होती है वो चेक कर रहे होते हैं। और अगेन वो कंडीशन अगर मैच कर जाती है तो हम लोग नेक्स्ट रिकर्जन वाली कॉल पे चले जाते हैं। मे बी आई कांट गेट योर क्वेश्चन। मुझे तो यही सर समझ में एक्चुअली आया। वो ये होता है ना कि मतलब अगर हमने इस तरह से करना हो कि हम ना ट्री से ना हम पहले ना मतलब लेके पॉप करके और फिर क्यू में अपेंड कर रहे हो, तो इस केस की मैं बात कर रही हूँ कि वो किस तरह मैं- से फिर चलेगा। मैम अब दोनों मिक्स तो नहीं करी। क्यू में अपेंड तभी करते हैं जब हम लोग बीएफएस का यूज करते हैं। ब्रेथ फर्स्टर को जब हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ आई पे थिंक वो या, कंफ्यूजन होगी। सर या फिर अगर आपको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसका मुझे भी आइडिया नहीं है देखिए, इतना। ये मैंने तो जो है ना सबमिट किया था, अभी चेक कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इसको चेक कर लूँ कि मेरा वाला क्या सॉल्व हुए हैं या नहीं। तो सॉल्व था, और जो है ना इसमें ये वाला कोड था, BFS वाला। तो वैसे आप इसको ट्राई कर लें। हमारे पास दो क्यों बनाए, तो उसके बाद जो है ना मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। और ओके। ये हमारे पास इसमें दो क्यूज आपने बनाई हैं, Q1 और Q2। ये एम्प्टी क्यूज है यहाँ पे। स्टार्ट सर बाय एडिंग द। मैं इससे पहले बीएफएस और डीएफएस में थोड़ा सा डिस्टेंस बता दूं ताकि वो मैम का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। श्योर सर। सर अगर आपको एनोटेशन। बीएफएस जी। अगर आपको बीएफएस क्लियर भी है तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बेशक एक्सप्लेन कर दें। सर मैंने ना आज ग्राफ की बेस पे ना बीएफएस का वो क्वेश्चन का सोचा हुआ था तो वो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक ये है। भी वैसे ही है। अगर हम उस एक को देख लेते हैं ना तो हमारे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट। अ, ठीक है। ठीक है। एनोटेशन एक सेकेंड। एनोटेशन आपके लिए कहाँ से ऑन होगी? ये मोड के पे जाए इधर है। मैं स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ फिर। चलें कर लें। ठीक हो गया। ठीक है। मैम जो बीएफएस था ना बीएफएस में ये था कि हम एक बीएफएस में हम क्यू यूज करते हैं। ये बीएफएस है और ये है डीएफएस।
जो बी एफ एस है इसमें हमने क्यू यूज करनी है, और जो डी एफ एस है ना इसमें हम रिकर्जन यूज करते हैं। और रिकर्जन के बैकएंड पे ना रिकर्जन स्टैक के थ्रू होती है। ऐसा ही हो, ठीक है, ये स्टैक के थ्रू होती है। डीएफएस में क्यू यूज नहीं होती। अब हम करेंगे क्या, हम इसमें क्या करते हैं, हम क्यू में पहले, अगर तो ट्री है ये, हमने सिंपल फर्स्ट टाइम क्या करना है, क्यू में इसको अपेंड कर देना है। ये जो रूट नोड है ना, हमने इसको अपेंड कर देना है इधर। फिर हमने क्या करना है, क्यू में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, कि ये पहले गई तो अब पहले पॉप क्या होगी, यही होगी। हमने इसको पॉप किया और इसके चाइल्ड्स को ऐड कर दिया। इसका लेफ्ट चाइल्ड ऐड किया और इसका राइट चाइल्ड ऐड किया। अब ये दोनों हो गए। अब इसको पॉप किया, फिर इसको पॉप कर लिया, और इनके चाइल्ड देखे, इनके कि अगर इनके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उनको भी अपेंड कर दो। तो इसमें हम इस तरह लेवल ऑर्डर डेप्थ में नहीं जा रहे, पहले लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, फिर इसी तरह मूव करते करते हम डेप्थ डेप्थ पे जा रहे हैं। ये बीएफएस में था, इसमें क्यू है। इसमें पॉप करते हैं तो उसके बाद पॉप करके हम उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड देखते हैं कि इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड, जैसे हमने इसको पॉप किया, इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं था, लेकिन अगर होता, इधर होता तो हम इसको पेंड कर देते। तो फिर ये था, इसके बाद राइट राइट चाइल्ड को देखते, फिर इसके बाद इसके चाइल्ड की बारी आनी थी। तो लेकिन जो डेप्थ फर्स्ट फर्स्ट सर्जन है उसमें इसके हम पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाते हैं। हमने इसको रिकर्जन के थ्रू कॉल किया, उसने इसको कॉल किया। अब फिर हमने क्या लेके पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किया, तो हमने पहले इसका राइट विजिट किया, तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। फिर इसके बाद इसने उसका इन ऑर्डर के लिए उसकी रूट को कॉल कर दिया। तो अब क्या होगा, वो जी इसको रूट कह लें। तो वो इस तरह ना स्टैक में सेव हो होते हैं, फिर ये रिटर्न करता है, फिर ये रिटर्न करता है, इस तरह वो चलता है स्टैक में। लेकिन बीएफएस में हम क्यू यूज करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। यस सर, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, तो हम आज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फ्लड फेल 733, ये मैंने आज 5 AM में किया था, उसमें मैंने डीएफएस से किया था। तो इसको हम बीएफएस से करते हैं। अगर ये समझ आ गई ना, तो ये क्वेश्चन है 994 रोटन ऑरेंजेस और 200 नंबर ऑफ आइसलैंड। ये बिल्कुल सेम है, बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इसकी अप्रोच बिल्कुल सेम है। तो इसमें वो क्या क्या रहा है कि हमारे पास उसने ना एक ग्रिड दिया है m×n का, और उसमें इसके अलावा उसने हमें 3 इंटीजर दिए हैं। SR मीन स्टैंडिंग रो, SC मीन स्टैंडिंग कॉलम, और एक कलर। उसने अब SR SC ये क्या है कि हम ग्रिड में किस जगह खड़े हैं, ये मैट्रिक्स कह लें या ग्रिड, इस ग्रिड को वो इमेज कह रहा है। अब वो कह रहा है कि आप इधर हो। अब जहाँ पे आप हो उस पोजीशन पे उसने कहा है कि इसका कलर अपडेट कर दो इस कलर से, यानी कि इसको हमने कर दिया 2। तो ये हो गया 2। अब इसके नेबर कौन से हैं, उसने कहा है कि इसके ना ये नेबर है लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ये इसके नेबर हैं। डायगनली को हमने नहीं देखना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखना है। हॉरिजॉन्टली इस तरह, वर्टिकली इस तरह। तो इसके 4 नेबर हैं, और उनमें से भी हमने उनको मानना है जो जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू से मैच थी। अब तो इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन अपडेट करने से पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो जिसकी वैल्यू 1 है ना, तो वो हमने इसका नेबर मानना है। ये इसके नेबर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है। इसके नेबर होने के लिए 2 शर्त है, एक तो वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसके साथ एडजेसेंट हो, या उसकी और साथ एंड उसकी वैल्यू भी 1 हो, 1 हो या 2 हो, जो इसकी वैल्यू थी ना वो इसकी वैल्यू हो। तो हमने इधर भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, फिर इनको 2 करना है। अब जब इनको 2 कर दिया ना, उसने कहा है कि इसके इनके भी आगे नेबर्स हैं, उनको भी आप करो। तो हमने इनके नेबर्स को अपडेट कर दिया। इसका जो नेबर था वो ये था, यहाँ से आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, यहाँ से भी आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। तो
इसके बाकी हम देखें, हमने ये पूरा मैट्रिक्स इतना जो इसके नेबर्स है ना उसको कर लिया। अब किसी और को हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई नेबर बनता ही नहीं, सारे नेबर को हो गए कंप्लीट। तो इन दी एंड मैट्रिक्स ये बनेगा। क्वेश्चन की समझ लगी? सर एक दफा स्टेटमेंट और ये एग्जाम्पल तो हम दोबारा देख लें। जी जी सर स्टेटमेंट ये है कि एम इंटू एन का ग्रिड है, इमेज जिसे कह रहे हैं, और वेयर जिसमें ना हर एक इमेज आई, ये आई और जे, यानी कि अगर ये इमेज के पिक्सल को शो कर रहा है। और वो कह रहा है कि इसके अलावा आपको तीन इंटीजर दिए हैं, एस सी एंड कलर। एस आर मीन स्टैंडिंग रो कह लें, एस सी मीन स्टैंडिंग कॉलम। जब हमें यह पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में इस रो पे इस कॉलम पे हम हैं, तो हमें एड्रेस मिल गया। योर टास्क इज टू परफॉर्म ए फ्लड फिल ऑन द इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पिक्सल इमेज। इधर वो जो पिक्सल है ना उधर वहां से, कि हमने फ्लड फिल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। टू परफॉर्म ए फ्लड फिल बिगन विद द स्टार्टिंग पिक्सल एंड चेंज इट्स कलर टू कलर। उसने कहा है कि आपने फ्लड फिल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले स्टेप क्या है कि इसका कलर, वो जो गिवन कलर है उससे अपडेट करना है। गिवन कलर क्या है? 2। इसका कलर क्या है? 1। हमने इसको 2 कर दिया। उसने कहा कि परफॉर्म द सेम प्रोसेस ऑफ फॉर ईच पिक्सल दैट इज डायरेक्टली एडजेसेंट पिक्सल दैट शेयर ए साइड विद द ओरिजिनल पिक्सल एंड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एंड शेयर्स द सेम कलर। उसने दो शर्तें रखी हैं इसके नेबर होने के लिए, कि एक तो वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसके साथ एडजेसेंट हो, और दूसरा उसकी मस्ट है कि उसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू के इक्वल हो। वैल्यू अपडेट करने सर से क्या, पहले इसकी क्या वैल्यू थी वो हो, क्योंकि हमने इसे जी चलिए कि समझ में आ गई कि क्या मतलब एडजेसेंट हो और इक्वल हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो काइंडली थोड़ा सा इसको रिपीट कर देंगे सर या ये। एडजेसेंट, जी हाँ। जी एडजेसेंट पता क्या है? एडजेसेंट मीन्स टॉप बॉटम। एडजेसेंट मीन्स इसकी बाउंड्री जो है ना, इसके साथ कौन कौन अटैच है। ये और ये आपके माइंड में आ सकता है कि थोड़ा सा ही तो ये भी अटैच है, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखना है। हॉरिजॉन्टली और अच्छा। वर्टिकली मीन्स ये हॉरिजॉन्टली है, ये हाँ वर्टिकली हाँ, है। मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं देखना इसको। दोनों तरह सिर्फ से देखना है, दोनों तरह से, हॉरिजॉन्टली भी और डायगनली नहीं वर्टिकली भी। देखना। जी डायगोनली, डायगनली हाँ। अलाउ नहीं है। यानी कि हाँ हाँ। हम कह देना ये दोनों नेबर्स हैं तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन हम कहें ये दोनों नेबर्स हैं फिलहाल हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि इनकी वैल्यू भी सेम है, नहीं वैल्यू तो डिफरेंट है। अगर ये 1 होता तो नेबर हो जाता, लेकिन नहीं है, ये 1 है तो हम ये इसका नेबर है, ये है जेसन। सही होगा। ठीक। और इसके बाद वो कह रहा है कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस बाय चेकिंग नेबरिंग पिक्सल of the updated pixel and modify their color if it matches the original color of the starting pixel। अब उसने कहा है कि जो इसके नेबर्स बने ना, इसके नेबर कौन से बने थे? 1 और 1। हमने इनका कलर भी अपडेट करना है। फिर वो कह रहा है यही प्रोसेस इनके नेबर के लिए भी अब करो। इसका नेबर ये है, ये इसका नेबर भी है, ये इसका नेबर है और ये इसका नेबर है। इसके ये दो नेबर बन गए, इसका इसके भी ये दो नेबर बन गए। उसने कहा इनके लिए भी करो, और अगर ग्राफ ये बड़ा होता ग्रिड, तो उसने कहा था ये रिपीट करते रहो जब तक कि कोई ना बचे। ये फोर्थ प्रोसेस में, फोर्थ में, कि द प्रोसेस स्टॉप व्हेन देयर आर नो मोर एडजेसेंट पिक्सल ऑफ द ओरिजिनल कलर। फिर उसने कहा रिटर्न द मॉडिफाइड इमेज आफ्टर परफॉर्मिंग द फ्लैट फिल। सर समझ लगी अब क्वेश्चन की? जी सर क्लियर है, काफी क्लियर है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या है कि अब जो ओरिजिनल कलर है ना, हमने इसको स्टोर कर लेना है, क्योंकि इसको तो हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पे एड्रेस तो मिल गया हमें, ये इस तरह मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, देखना। यानी कि जो स्टार्टिंग हमने करनी है वो SC और SR से करनी है। ये स्टार्टिंग SC और SR से करनी है, क्योंकि उसने हमें एड्रेस दे दिया हुआ है, ये देखें। अच्छा एक और चीज़, उसने कहा है कि अगर तो उसने इस तरह की शर्त रखी है, उसने कहा है यहाँ पे आप हो जीरो, जीरो मीन जीरो रो और जीरो मीन जीरो कॉलम, यानी कि आप यहाँ पे, और उसने कहा इसको अपडेट कर दो जीरो से।
तो वो ऑलरेडी जीरो है, हम इसके नेबर को भी जीरो करते रहेंगे, फिर उसके नेबर को जीरो करते रहेंगे, ये तो इन्फिनिट चल जाएगा। तो इस तरह के केस में ना हमने ये देखना है कि जिस चीज़ से हम अपडेट करने जा रहे हैं, अगर तो वो ऑलरेडी जीरो है तो फिर अपडेट ना करो, फिर ऐसे ही इसको रिटर्न कर दो। ये जो एस आर है ना, ये जीरो, ये है वन, तो इसमें वन फर्स्ट रो कौन सी है, वो ये वाली है। अगर एरे में देखें तो वन इंडेक्स पे क्या है ये। अब वन इस अरे में हम कहाँ पे हैं, वो इसने बताया है SC, यानी कि इस इंडेक्स पे, और इसमें वन इंडेक्स कौन सा है ये। तो अगर इसको ड्रा करके रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे आएंगे, यानी कि इसके लेफ्ट पे एक जीरो है और इधर लेफ्ट पे एक वन है, तो ये बनती है। तो इसके लिए अब हम BFS करेंगे। हमने क्या किया कि इसका एक ये ओरिजिनल कलर हमने ना इसका स्टोर कर लिया, क्योंकि ये इमेज SR करेंगे ना तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने स्टोर कर ली इधर ओरिजिनल कलर में, क्योंकि हम इसको अपडेट कर देंगे फिर बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या थी। हो सकता है इधर 4 हो 5 हो, हमने तो इसे 2 से अपडेट कर देना ये गिवन कलर से। तो अब हमने ये मैच किया कि क्या ये गिवन कलर, ये जो कलर हमारे पास है, और उसने कहा है कि इस कलर से अपडेट कर दो, अगर तो ये दोनों सेम हो, उसने कहा है वन को वन से ही अपडेट कर दो, तो फिर वही जो सेकंड एग्जांपल में हमने देखा था, इनफाइनाइट लूप चल जाता है। तो उसके लिए हम इमेज को ही रिटर्न कर देंगे। अब इधर हमने क्या किया, डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देखा था ना, अगर हम है यहाँ पे ये है SC SR और SC, अब इसमें यहाँ पे हम -1 और जीरो कर ऐड करें, यानी कि -1 मीन्स ये फर्स्ट जो डिजिट है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, यानी कि SR में ये ऐड करें, इसमें -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। कॉलम में जीरो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सेम रहेगा। अब ये कौन सा एड्रेस बन रहा है, 0 1, जीरो रो पे फर्स्ट कॉलम, तो हम टॉप पे आ गए। अ- अगर हम इसी में इसी एड्रेस में ये वन में ये वाला करेंगे कि ऐड करें, तो ये बन जाएगा 2, और इसमें जीरो, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 2 रो और उसमें जीरो कॉलम पे, 0 1 2 2 रो, और उसमें एक मिनट, इसमें हमने वन ऐड किया, और इसमें जब हमने जीरो किया तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वन ही रहेगा ना, 0 1, तो 2 रो और जीरो इधर, तो हम यहाँ पे आ गए ये वन कॉलम पे। अगर हम इसी तरह ये करें ना तो इसमें वन है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, इस चीज़ की समझ लग रही है ये, नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा। अब हमने इसमें ज़ीरो कर दिया, इसमें ज़ीरो ऐड किया, और इसमें किया -1, ये क्या बन गया, वन में ज़ीरो कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वन का वन रह जाएगा, और इसको अगर हम इसमें -1 कर दें तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा, वन में से -1 कर दें जी, ये ज़ीरो बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, ये था इसमें ज़ीरो करें तो ये जी ये वन का वन ही रह जाएगा, और ये बन जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रो कौन सी है, ये। अब इसमें ये कॉलम कौन सा है, ये, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसी तरह अगर इसको करें ना तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बारी बारी क्या करेंगे, अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि हमने इसको क्यू में अपेंड कर दिया, ये जो वन था ना, हमने इसको क्यू में अपेंड कर दिया। सर ये डायरेक्शंस आपने खुद डिफाइन अब किए हैं? ये पूरा हमने इसका, जी सर, डायरेक्शन हमने खुद डिफाइन किया, क्योंकि हमने यहाँ से मूव करना है यहाँ पे, यहाँ से मूव करना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, ये डायरेक्शन हमने ये पिक्सल में
अगर हम ये वैल्यूज ऐड करें तो हम इधर मूव कर जाएंगे, ये वैल्यूज ऐड करें तो हम इधर मूव कर जाएंगे, इसलिए ये हमने खुद खुद से डिफाइन की हैं। ये पैटर्न है एक तरह का, ये आपको बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन में यही पैटर्न मिलेगा मूव करते वक्त ना, इसके नेबर को फाइंड करते वक्त। सर ये डायरेक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, रो, इसमें रो कौन सी है, ये वाली रो है। और ये क्या है, कॉलम। अब इसमें कॉलम कौन सा है, 1, यानी कि ये 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, इतना क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें 1 में जीरो ऐड, 1 में -1 ऐड करें तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। और अब जीरो रो कौन सी है, जीरो रो ये वाली है। अब ये कॉलम है, कॉलम था 1 हमारे पास स्टार्ट पे, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 कुछ भी नहीं चेंज करता। तो अब जीरो रो कौन सी थी, ये। इसमें 1 कॉलम कौन सा है ये। तो हम इधर आ गए, ये देखें, इसमें भी अगर ये 0 था, ये 1 था, ये 2, ये 0, 1, 2, तो जीरो रो पे फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पे आ गए ना, हमने यहाँ पॉइंट कर दिया, इसका एक नेबर नेबर हमने यानी कि देख लिया। अब हम इसको अगर अप्लाई करें इस पे, ये वापस से ये 0, ये स्टार्ट में क्या था, 1 था। अब हमने इसमें ये यही ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड करें तो 2 हो जाता है। 0, 1, 2, 2 रो कौन सी है, ये वाली। अब हमने कॉलम में 0 ऐड कर दिया तो ये अगेन, ये 1 था ना, 0 ऐड करेंगे तो ये अगेन 1 ही रहेगा। अब 2 इसमें फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे, 0, 1 पे, तो हम यहाँ पे आ गए 0 पे। अगर इसमें भी ये देखें तो 2 रो है ये वाली, और इसमें 1 कॉलम है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने इसके दो नेबर्स विजिट कर लिए, ये हो गया टॉप के लिए, ये हो गया बॉटम के लिए। अब ये किसके लिए होगा, ये लेफ्ट के लिए होगा। यस सर, ये लेफ्ट के लिए होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये रो है, ये कॉलम है। अब रो में कुछ भी हम ऐड नहीं कर रहे, रो वही है। तो अगर रो वही है और कॉलम को हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम एक कॉलम पीछे जा रहे हैं इसी रो पे, तो हम इधर आ जाएंगे। और ये क्या कर रहा है, रो वही है, कॉलम में +1 कर रहे हैं, इसमें ये 2 हो गया ना। तो रो वही है, कॉलम में ऐड कर देंगे तो हम इधर नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। यही चीज़ यस है सर। मैम। ओके। यस सर क्लियर। अच्छा, तो अब हमने रोज और कॉलम्स को भी ना, अच्छा इसकी रोज क्या है, लेंथ ऑफ इमेज इस ये निकालेंगे। तो अगर इसकी लेंथ ऑफ निकालें तो ये 3 निकलेगी ना, एक है, 2 है, एरे में 3 एरेज हैं, लेंथ ये निकली। और कॉलम क्या निकलेगा, कॉलम के लिए हम 0 पे क्या है, यानी कि 0 इंडेक्स की इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम को। इसमें ये इसका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो इसकी लेंथ भी हमने इधर कर ली, वो है 3। फिर हम आए इधर, अब क्यू में हमने एक स्टोर कर लिया था ये वाला एड्रेस के जहाँ पे हम हैं। एड्रेस हमने इसी ये देखें टपल की फॉर्म में किया, यानी कि एड्रेस इसी तरह स्टोर होगा 1 और 1। ये नहीं कि हमने ये वैल्यू स्टोर नहीं की, हमने एड्रेस स्टोर किया है। अब हमने क्या किया कि जब तक क्यू है, ये आगे BFS वाला कोड है, आगे वाला कोड सिंपल है, हमने इसी को पॉप कर दिया। अब ये पॉप हो गया, XY में क्या स्टोर हो गया, 1 और 1, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू x में जाएगी, इसकी पहली वैल्यू इसकी अगली वैल्यू इसमें चली जाएगी। हमने 2 वेरिएबल बनाए थे दोनों के लिए। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे पहुंच गए, हमने इसको सबसे पहले अपडेट कर दिया इस कलर से, ये कर दिया हमने 2। ये गिवन कलर था, ये हमारे पास क्वेश्चन में इधर है, इधर से मिला है। अब हमने इस पर ये जो डायरेक्शन हमने की थी ना, इसके नेबर पे जाने के लिए हमने ये फॉर लूप रन किया, dx dy में पहले ये आएगा, फिर अगली इटरेशन में ये आएगा, फिर अगली इटरेशन में ये आएगा, फिर ये आएगा। अब हमने क्या किया, nx ny इज इक्वल टू, यानी कि ये जो था ना, जो हमने इधर से ये 1 1 इसमें आया था, उसमें पहले ये ऐड करके देखे तो हम एक इधर चले गए,
फिर ये ऐड करेंगे, हम एक बार आगे चले जाएंगे। फर्स्ट आइटरेशन में हम लेट्स से ये था टॉप के लिए, तो हम इधर चले गए। अच्छा, अब हमने ये क्या किया, ये हमने देखा है कि अगर तो ये जो गिवन एड्रेस अब आ रहा है वो कॉलम वो इस रो के अंदर अंदर ही है। इसका क्या मतलब है, ये जो कोड है ना, इसमें वो सिर्फ ये वैलिडेशन चेक कर रहा है ओहो, इतने से कोड में कि अब हम फर्ज इधर भी तो जाएंगे। जब हम इसके नेबर देखेंगे तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। इसका इसका टॉप पे जाएंगे, ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। अब लेफ्ट के उधर जाएंगे, जैसे ये लेफ्ट था, इधर आएंगे आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, तो एरर आ सकता है, इंडेक्स एरर, जब एरर में से गेट करेंगे। उसके लिए हमने ये रोज और कॉलम एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए थे। ये इसीलिए किए थे कि कल को जब हमारे पास नया एड्रेस आएगा हम उसको देखेंगे इधर चेक करके कि कहीं ये आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा। तो हमने देखा कि जो नया पिक्सल है वो जीरो से कम ही है, या जीरो हो सकता है, क्योंकि एरे में सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स जीरो ही है। और इस तरह जो कॉलम है वो भी कम से कम इंडेक्स जीरो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो इसका आया था वो था थ्री। तो ये हमने थ्री से एक कम, इधर इक्वल टू नहीं है, इधर कम है, यानी कि टू। तो टू कॉलम है ना, जीरो वन टू, तो उससे कम हो, ये हमने ये सिर्फ वैलिडेशन की है। और ये एंड लगाया हमने कि एक तो ये हो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहे, और दूसरा हमने ये वैलिडेशन ये किया है। वो जो एक कंडीशन थी कि इसका नेबर होने की ये एक और शर्त है कि उसका कलर भी यही हो, वन। अब तो हमने टू कर दिया, लेकिन ये वन हमें कहाँ से मिल रहा है, ये ओरिजिनल कलर जो हमने पहले स्टोर कर लिया था, वो इसीलिए किया था। अब हमने देखा है कि इसके नेबर हमारे पास आ गए चार। हमने देखना है कि वन है। अभी तो हम इधर ही आए थे, ये फर्स्ट आइटरेशन कह लें, तो हमारे पास ये था, हमने देखा ये वन है। हमने इसको भी क्यू में पेंड कर दिया। अब क्यू में क्या पेंड होगा, ये है जीरो, जीरो रो पे वन, तो ये जीरो हो जाएगा। और ये वन, क्योंकि इसको तो हमने पॉप कर लिया। अगली आइटरेशन में ये इधर आएगा, लेकिन इसको ये स्टोर नहीं करेगा क्योंकि ओरिजिनल कलर से मैच नहीं करता। उससे अगली आइटरेशन में ये इधर आ जाएगा, तो ये वो कर देगा कि वन जीरो, तो इसको ये वन जीरो कर देगा। तो ये इसकी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। इधर भी आएगा तो वो उसको ना स्टोर नहीं करेगा क्योंकि इसका कलर चेंज है। यहाँ तक समझ लगी? यस सर, फिर अच्छा, अब क्यू में उसने अब इसको पॉप किया। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि कोड आपको समझ लगी। अब हमने इसको पॉप किया। अब हमने ये क्या था, ये हमने सबसे पहले इसका कलर अपडेट कर दिया। अब इसके नेबर देखे, इसका नेबर कौन सा था, एक ये और एक ये। अब हमने इनको भी ऐड कर दिया। ठीक, अब ये भी ऐड हो गए। फिर हमने इन इसको निकाला। और इसका भी तो एक नेबर था ये, हमने फिर इसको निकाला और इसको भी अपडेट कर दिया। फिर इसके नेबर, फिर इसके इस नेबर को निकाला और इसको भी टू कर दिया। इसके इस नेबर को भी निकाला, और इधर से वैलिडेशन तो हो ही रही है कि लेफ्ट हम कहीं माइनस में तो नहीं जा रहे, जीरो से बिलो, या कॉलम से बाहर तो नहीं जा रहे, या कॉलम से पीछे तो नहीं जा रहे। इसको भी कर देंगे। तो अब इसके चाइल्ड से नहीं मिलेंगे, तो वो क्यू में कुछ अपेंड नहीं करेगा। जब भी वो ये देखेगा ना क्यू एम्प्टी हो गई, तो वो इमेज हमने अपडेट कर दी होगी, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। क्वेश्चन कोई? ओके, तो सेम अगर ये चीज़ क्लियर है ना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी मैं आपको अप्रोच वगैरह समझा दूंगा, तो बाकी आप खुद ही देख लेना अपने एंड पे। वही कोड है, बी एफ एस ही है। इसमें वो कह रहा है कि यू आर गिवन एम इन टू एन ग्रिड, वही वेयर ईच सेल हैव वन वन ऑफ थ्री वैल्यूज। उसमें क्या था, दो वैल्यूज थी, जीरो वन। इसमें उसने कहा है कि थ्री वैल्यूज होंगी। जीरो कह रहा है कि एम्प्टी सेल को, यानी कि जीरो को। वन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेश ऑरेंज को, और टू रिप्रेजेंट कर रहा है रोटन ऑरेंज को। एक खराब ऑरेंज है, एक ठीक है फ्रेश, और एक एम्प्टी है। उसने कहा है हर मिनट में ना एक ऑरेंज जो कि जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ ना ऑरेंज है, वो एक मिनट में खराब हो रहा है। फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट टू ए रोटन ऑरेंज। अगर ये किसी के साथ अटैच है ना, क्या चाहे एक डायरेक्शन ही हो, तो दैट इज फोर डायरेक्शनली। जी, इन फोर डायरेक्शन में से कोई एक भी डायरेक्शन इसके साथ अटैच है ना, ये इसका नेबर है, तो इसमें भी डायगनली नहीं देख रहे हैं हम, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसी तरह देख रहे हैं। फोर डायरेक्शन यही होती है ना,
तो बॉटम लेफ्ट राइट। तो अगर तो इनमें से कोई भी ये इसके साथ इस तरह मिलता है तो 1 मिनट में इसको खराब कर देता है, ये खराब होता है, फिर ये अगले मिनट में ये इसको खराब कर देता है अपने नेबर्स को। जैसे इधर देखें, ये अब 3 हो गए। अगले मिनट में इसके जो नेबर है ये वाला और इसका नेबर ये वाला खराब हो जाएगा। अगले मिनट में इसका नेबर ये वाला खराब हो जाएगा। इसका नेबर यही बनता है, ये तो नहीं बनता, तो अगले मिनट में सिर्फ यही खराब होगा। और उससे अगले मिनट में ये इसने अपने इस नेबर को खराब कर दिया। उसने कहा है कितना टाइम लग रहा है, कितने सेकंड लगने हैं, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अच्छा, ये क्यों? उसने 0 रखा है कि उसने, हो सकता है इधर स्टार्ट पे शुरू से ही 0 2 हो। हाँ, तो ये स्टार्ट से ही ऑरेंज खराब था, ये 2 उसने लिखा हुआ है इधर, रोटन ऑरेंज। ठीक है, अगर तो कोई रोटन ऑरेंज है ना, उसने उसको खराब करना है। तो इसने इसको स्टार्ट पे ऐसे ही था, तो हमने यहाँ 1 2 3 4 4 मिनट लगे पूरे सारे ऑरेंज को खराब होने में। लेकिन उसने ये भी कहा है -1 कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, कोई इस तरह का हो, यही ग्रिड आगे हम और बना लें, एक ऑरेंज इधर होता, तो कभी भी ये इसको खराब नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, क्योंकि ये किसी का भी नेबर नहीं बनता। तो इस सूरत में वो कह रहा है कि जब सारे ग्रिड में सारे ऑरेंज खराब नहीं ना हो सकते, तो आप -1 रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हमने -1 रिटर्न कर दिया। ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा, तो इसमें भी वही हमने रो कॉलम इधर कर लिए, एक हमने क्यू क्रिएट कर ली, और हमने फ्रेश काउंट ऑरेंज, हमने ना ऑरेंज को काउंट करना है कि अगर तो सारे ऑरेंज स्टार्ट पे कितने फ्रेश ऑरेंज और इन दी एंड कितने ऑरेंज हमने वो ख़राब कर दिए। और अगर तो वो सारे ख़राब हो गए तो फिर हम टाइम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमने ये देखा कि स्टार्ट पे इतने फ्रेश ऑरेंज थे, मैं वही एग्जांपल दोबारा से दे दूं, ये था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक पहले से रोटन था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 फ्रेश ऑरेंज थे। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, ये 6 तो हो गए खराब, लेकिन एक नहीं हुआ। तो अगर तो सारे के सारे 7 के 7 नहीं ना रोटन हुए, तो हमने रिटर्न कर देना है -1। नहीं तो अगर तो 7 के 7 हो गए ना खराब, तो हमने फिर टाइम बताना है कि कितना टाइम लगा है, तो वो हम 4 रिटर्न करेंगे। इसलिए हमने ये फ्रेश काउंट का एक वेरिएबल क्रिएट किया, अभी हम इनको काउंट करेंगे। और ये मिनट्स, टाइम कितना लगेगा ये भी काउंट करने के लिए वेरिएबल बना लिया हमने। अब अच्छा सर। ये है। जी। लेट जिस तरह कि अभी आपने बताया कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक भी ऑरेंज जो था ना वो फ्रेश बच गया, तो हमने -1 रिटर्न करना होगा। जी, क्योंकि उसने कहा है कि सारे खराब होने में कितना टाइम लगेगा, सारे के ओके सारे। ओके ओके। अच्छा, तो हम अब हमने ये नेस्टेड लूप क्या कर रहे हैं, ये पहले इस इधर जाते हैं, फिर इस पिक्सल पे जाते हैं, फिर इस पिक्सल पे, ये 4 रो इन रेंज 4 कॉलम। तो अब इसने क्या किया कि अगर तो वो 2 है ना, उसने कहा कि ये रोटन ऑरेंज है कि खराब वाला है, तो हमने उसको क्यू में कर लिया कि हम इसके नेबर को देखेंगे अभी ज़रा। तो और अगर हमने देखा कि उसकी वैल्यू 1 है, 2 मीन्स रोटन था ना, और अगर हमने देखा कि वो फ्रेश है, तो हमने उसको काउंट कर लिया कि कितने फ्रेश हैं। तो अभी ये पूरा जब लूप रन होगा, स्टार्ट में हमारे पास एक ही रोटन था, तो ये क्यू में ना सिर्फ एक ही आ जाएगा। उसका भी हमने इधर एड्रेस स्टोर किया है। अच्छा, इसमें एड्रेस के साथ हमने एक और चीज़ स्टोर की है, एक तो उसका एड्रेस है 0 0, एक ही ये हमने क्या किया है, ये हमने उसका टाइम भी स्टोर कर दिया कि ये कितने बजे ख़राब हुआ था। तो हाँ, जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे ना कि अब हमने इसको ख़राब कर दिया, तो हम इसको +1 कर देंगे। अब हमने इसको ख़राब किया तो ये +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा फिर से, इस ये फिर उसको +1 कर देगा, इस तरह चलेगा। अभी हमने 0 0 कर दिया। अब हमने क्या किया, और फ्रेश काउंट हमने जो किए थे वो थे 1 2 3 4 5 6, फ्रेश काउंट में था 6 आ गया, इसी को 6 कर देते हैं। ठीक, 6 हो गए। फिर हमने ये डायरेक्शन, ये वही वाला केस के डायरेक्शन हमने क्यों की थी फाइंड। फिर ये डायरेक्शन थोड़ा सा रिपीट कर दें। जी सर। अच्छा, डायरेक्शन का ये केस था कि ये अगर हम किसी एक पिक्सल पे हैं, 0 0 पे,
अगर हम रो में कोई चेंज ना करें, ये फर्स्ट है रो के लिए, ये है कॉलम के लिए, अगर हम रो में कोई चेंज ना करें तो रो वही रहेगी सर, ऐसे ही है। जी हाँ। तो हम इसी रो पे हैं, लेकिन कॉलम में एक ऐड कर दें, और हम थे यहाँ पे तो कॉलम में एक प्लस कर दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? सेकंड कॉलम में। जी, हम इधर चले गए। सेम अगर हम इधर ही हैं अभी कह लें कि, तो हमने ये किया कि रो में चेंज नहीं किया और कॉलम में -1 चले गए, तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? थोड़ी सी। बैक आ गए। जी, बैक आ जाएंगे। और वो हमने इधर ये केस लगाया होगा, हम इसको हैंडल कर रहे होंगे, आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। सेम इस इधर भी हम यही करेंगे, तो हम बैक आ जाएंगे। अगर हम रो में एक ऐड कर रहे हैं, हाँ, लेट्स से हम यहाँ पे है, इधर ही है, जीरो की एग्जांपल लेते हैं, 0 0, हम रो में एक ऐड कर रहे हैं, तो हम कौन सी रो में जाएंगे? हम इस रो में चले जाएंगे ना, ये रो 0 थी ना, फर्स्ट ये रो 1 थी जी, अब हम इस रो में चले गए। लेकिन अब यहाँ पे हमने कॉलम को नहीं छेड़ा, कॉलम रिमेन सेम, तो हम इसी कॉलम में रहेंगे। हम यहाँ पे आ गए, यानी कि इसका हमने एक नेबर देख लिया, ये इधर एक नेबर। अगर हमने रो में से एक माइनस कर दिया, यही रो 0 में से एक माइनस कर दिया, तो हम एक बैक रो में चले जाएंगे और 0 कॉलम यानी कि इधर आ जाएंगे। तो इसी का टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमने देख लिया, हमने दो देख सके क्योंकि दो आउट ऑफ बाउंड जा रहे थे। तो सर ये इस तरह है कि हम एक पीछे वाली रो में चले जाते हैं, एक नेक्स्ट कॉलम में चले जाते हैं, यही चीज़ें हैं। इधर कॉलम में अगर कॉलम में माइनस करें तो इधर आ जाएंगे, कॉलम में प्लस करें तो इधर आ जाएंगे, रो सेम रहेगी। अगर रो को छेड़ें, रो में एक जीरो, रो में एक माइनस करें तो इधर चले जाएंगे, कॉलम अब सेम है। और रो में एक ऐड करें तो इधर आ जाएंगे, कॉलम सेम है। सर इसकी समझ लगी? जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा, तो क्यू में हमारे पास ये एक ही स्टोर था, ये वाला। अब हमने क्या किया, आर सी और टाइम, इसमें 0 0 और 0 हो गए। अब हमने मिनट कर दिया के टाइम, इस वक्त टाइम भी अभी भी 0 ही रहेगा, कि अभी टाइम 0 ही है। अब हमने इसके चारों तरफ गए, और वो हमें ये दो मिल गए, एक ये और एक ये वाला, ये मिल गए सर जी। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही? अच्छा, ये थोड़ा सा ना ये कोड समझा दें, वाइल से लेके वाइल लूप से कोड में ठीक। अच्छा, समझ क्यू में ना, ठीक है, इसको देखते हैं वाइल लूप को। ये जो क्यू था, सर क्यू में हमारे पास क्या स्टोर था, 0 0 और 0, ये देखें यहाँ पे ऐसे ही था। और वो इसका एड्रेस था कि ये 0 रो 0 कॉलम पे है और 0 टाइम पे ये खराब हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी खराब था, ऐसे ही था ना। अब हमने इसको पॉप किया, तो इसमें क्या स्टोर होगा, आर में स्टोर हो जाएगा 0, सी में स्टोर हो जाएगा 0, टाइम में स्टोर हो जाएगा 0, और मिनट भी 0 है। अब हम फोर DRDC इंटरेक्शंस, फर्स्ट टाइम इसमें क्या आएगा, इसमें ये 0 आ जाएगा, इसमें ये 1 आ जाएगा, इसमें ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब NRNC, हमने अब न्यू रो न्यू कॉलम देखने हैं, हमारे पास अभी इसमें 0 0 था, अब 0 में हमने 0 ऐड कर दिया, इनके रो वही है, रो वही रहेगी, और कॉलम में हमने एक ऐड कर दिया, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इधर इसका एड्रेस आ गया। अब हमने ये देखा कि ये जो नया एड्रेस है, ये कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला गया कि हम यहाँ से टॉप पे चले गए हों या पीछे चले गए हों। तो ये उसको हैंडल करने के लिए ना, ये कोड है कि कॉलम और रो की बाउंड्री के वो अंदर अंदर ही है। और दूसरा हमने ये देखा कि उसकी वैल्यू 1 है, वो फ्रेश ऑरेंज है, ये ना होकर रोटन ऑरेंज को फिर से हम देख रहे हों। तो हाँ, वो फ्रेश ऑरेंज है, तो हमने उसको इसके नेबर को ना रोट कर दिया कि अब ये वाला ऑरेंज खराब हो गया। अब हमने कह दिया कि ये ऑरेंज खराब हो गया, और ये हमने क्या, फ्रेश काउंट -1, फ्रेश काउंट हमारे पास 7 थे, या 1 2 3 4 5 6 थे, तो वो हो गया अब 5, फ्रेश काउंट हमारे पास हो गए 5।
और ये हमने क्यू डॉट अपेंड, अब क्यू में हमने क्या अपेंड किया, ये न्यू रो न्यू कॉलम, न्यू रो क्या थे, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम और टाइम +1। अब 1 सेकंड में हमने इसको, ये वाला जो नया ऑरेंज है ना, इसको खराब होने में 1 सेकंड लगा। और अभी ये फॉर लूप ने अभी चलना है, इसने 4 टाइम चलना है। अगली बार ये क्या देखेगा, अगली बार इसने ये देखा कि 0 यानी कि उसी रो में एक माइनस चला जाए, तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा इधर। उसके लिए वो तो कंडीशन आउट इसको लगाएंगे, इसको ठीक है। जी, तो अच्छा, ये उसको नहीं देखेगा। ये कंडीशन से पहले ये जो एक मैथमेटिकल जो ये आपने क्वेश्चन की, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा बताएंगे। जी, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना NR, ये तो अभी हमने सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया, इनमें तो समझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वो R क्या है, R है वही जो 0 हमें यहाँ से मिला 0, था। ठीक जी, है। R है 0 प्लस DR, डी वही जो आर हमें यहाँ से ठीक यहाँ से मिला था 0, 0 + 0। तो न्यू रो क्या होगी, अगली रो वो 0 रो होगी, ये वाली 0 रो, उसने हमें रो बताई। अब ये न्यू कॉलम में क्या होगा, सी में भी, सी में था इसके, तब सी में भी 0 0 था, सी में भी इसको 0 मिल गया, क्योंकि यहाँ से हमने पॉप जब किया था तो स्टार्ट पे 0 0 0 स्टोर था। और डीसी में क्या था, डीसी में ये मिला इसको, क्योंकि ये लूप किस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है, इसमें पहले ये टप्पल आएगा फिर ये टप्पल आएगा। तो सी में, डीसी में क्या स्टोर है 1। तो कॉलम में अगर हम एक ऐड कर दें, तो यहाँ पे थे हम कॉलम में एक ऐड करेंगे इस कॉलम से, तो हम यहाँ चले गए। तो अब इसका एड्रेस हम देखेंगे कि 0 रो, इसका एड्रेस है 0 1। तो अब हमने वो उसको मैच किया कि ये वाली जो रो है ये 0 के इक्वल है और मैक्सिमम रो से कम है, और ये वाला जो कॉलम है 1, ये मैक्सिमम कॉलम से कम है और 0 के इक्वल है। और ये हमने देखा कि इस एड्रेस पे जो ऑरेंज है वो रोटन है कि फ्रेश है या वो एम्प्टी सेल है। तो हमें अगर फ्रेश मिलता है तो हम उसको क्यू में ऐड कर लेते हैं, उसको रोटन करके। तो ये वो कोड है। सर, इसकी समझ लगी? है जी। ओके, तो हमारे पास टाइम भी अप होने वाला है, तो हम इसको कल देख लेंगे फिर। अगर किसी और ने कल प्रेजेंट करना है तो वो अपना नाम शीट में ऐड कर ले। तो कोड को अगर यही देखें तो इसने सिंपल इसके नेबर्स को ऐड कर दिया क्यू में रोट करके, अगली बार निकाला उसने उनके नेबर को ऐड किया और टाइम को +1 कर दिया। और इधर टाइमर जब अगली बार उनको पॉप करेंगे तो टाइमर में वो जो +1 होगा वो मिलेगा। करते करते जब हम देखेंगे कि जितने रोटन हो सके, फ्रेश काउंट हमने टाइमर अभी अपडेट कर दिया कि 4 सेकंड लगे, और इधर से हमने ये देखा कि फ्रेश काउंट 0 हो गए कि नहीं। अगर तो फ्रेश का यानी कि सारे, क्या सारे के सारे ऑरेंज, इधर हम काउंट भी तो कर रहे हैं हमने कितनों को रोटन किया, कितनों को खराब कर दिया। तो हमने देखा कि अगर तो ये 0 हो गए तो हम मिनट रिटर्न कर देंगे कि इतने मिनट लगे उनको ख़राब होने में, नहीं तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। इसको आप थोड़ा सा देखें, इसको भी आप थोड़ा सा देख लें, ये भी सेम प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ आइसलैंड, ये तीनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ओके इस। सर, ये शेयर कर दीजिएगा इसका। जी, ये आपको अभी मिल जाएगा। थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।